नमस्कार, मैं रश्मि वर्मा रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। आज हम भ्रूण कोश की रचना और उसके विभिन्न घटकों के कार्यों के बारे में जानेंगे। बीजांड, जिसे कि ओव्यूल कहा जाता है, उसके न्यूसेलस से भ्रूण कोश का विकास होता है। भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक में एक केंद्रक होता है जो सबसे पहले विभाजित होकर दो केंद्रक बनाता है। ये दोनों केंद्रक दोनों सिरों पर पहुंचकर उस कोशिका में दो बार समसूत्री विभाजन करते हैं। मतलब दो केंद्रक दोनों तरफ पहुंच गए, फिर एक विभाजित होगा समसूत्री विभाजन से तो 1 से 2 कोशिकाएं, और फिर एक और समसूत्री विभाजन होगा तो 2 से 4। इस प्रकार दोनों सिरों पर कुल 8 कोशिकाएं बन जाती हैं। भ्रूण कोश के जो माइक्रोपाइल वाला सिरा है, वहाँ 2 सिनर्जिड्स या सखी कोशिकाएं और एक अंड कोशिका मिलकर एग एपैरेटस बनाती हैं, और 4 में से जो 3 कोशिकाएं उपकरण बनाने के बाद एक केंद्रक मध्य में चला जाता है। उसी प्रकार उसके विपरीत सिरे चैलेजा के सिरे से 3 कोशिकाएं एंटीपोडल सेल बनाती हैं, और वहाँ से भी एक केंद्रक मध्य में आ जाता है। मतलब दोनों सिरों से, माइक्रोपाइल वाले सिरे से मध्य में और चैलेजा वाले सिरे से मध्य में, दोनों केंद्रक आ जाते हैं, और ये जो रचना बनती है इसे पोलर सेल कहा जाता है या द्वितीय केंद्रक भी कहते हैं। आइए अब हम इनके कार्यों के बारे में जानते हैं। एग एपैरेटस या अंड उपकरण में जो एग सेल होती है, अंड कोशिका, उसमें मादा केंद्रक होता है। तो जब निषेचन की प्रक्रिया होने वाली होती है तब यहाँ आकर नर युग्मक मिलता है। दूसरा, सिनर्जिड्स। इनका कार्य कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का स्त्राव करना है, जिसके कारण पराग नलिका आकर्षित होकर माइक्रोपाइल से प्रवेश करती है। एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं, ये भ्रूण पोष एंडोस्पर्म जब डेवलप होता है तो उस समय उसका पोषण करती हैं। और जो द्वितीय केंद्रक होता है पोलर सेल, ये एक नर युग्मक के साथ में मिलकर 3 केंद्र की रचना बनाता है, जिसके द्वारा बाद में भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। धन्यवाद।